Yes, good morning बच्चों. So today we are going to see हम लोग आज देखने वाले हैं that is नील्स बोहर ने जो ड्रॉबैक्स थे, इसके ड्रॉबैक्स थे that is रुदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे, उसके ड्रॉबैक्स निकालने के लिए जो बेसिस कंसिडर किया हम लोग वो देखने वाले हैं. तो नील्स बोहर ने क्या किया था बच्चों? नील्स बोहर के बाद में हम लोग नेचर देखेंगे, फिर नेचर ऑफ लाइट. नील्स बोहर ने इन ऑर्डर टू ओवरकम क्या ओवरकम करने के लिए इन ऑर्डर टू ओवरकम रुदरफोर्ड्स के जो लिमिटेशंस है ओवरकम करने के लिए क्या इसके रिजल्ट्स कंसिडर किए. दैट इज जो वे लाइट का जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ उसको कंसिडर किया. उसने क्या कंसिडर किया? द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ क्या है इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर. ओके, तो इससे दो रिजल्ट ऑब्टेन हुए. पहला क्या था? दैट इज ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. इसका जो ड्वेल नेचर है वो उसने ये यहाँ पे एक रिजल्ट क्या मिला इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर से. ये क्या है? लाइट का नेचर कैसे है? ड्वेल है, वो एक था. एंड सेकेंड दैट इज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. क्या है? हाइड्रोजन का. तो दो चीजें यहाँ पे है. एक है पहला दैट इज ड्यूअल नेचर लाइट इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर से हमको दो रिजल्ट्स मिले. दैट इज फर्स्ट रिजल्ट क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे. एंड सेकंड है लाइट इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं. लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. तो पहले हम लोग देखें तो जो तो पहला जो नेचर है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी हम लोग वो देखेंगे, ठीक है. So these were two results obtained by the interaction of light with the matter. पहला क्या है? Dual nature of electromagnetic radiation and second light emission spectra of hydrogen. तो पहला हम लोग अभी देखेंगे that is पहला क्या है? Dual nature of light. तो dual nature of light में क्या आता है बच्चों? हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. Dual nature of light में dual nature of light. तो लाइट बिहेव करता है किसकी तरह? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव करता है वेव की तरह. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव करता है वेव की तरह. तो वो किस में देखने को मिलता है हमको? दो फेनोमेना है फिजिक्स में, आपको वो डिटेल लेंगे. दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और दूसरा फेनोमेना क्या है बच्चों? पहला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड सेकंड फेनोमेनन इज डायफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और दूसरा क्या है? डायफ्रैक्शन. तो ये जो दो फेनोमेना है इसमें आपको क्या दिखता है? लाइट इज वेव नेचर. लाइट क्या है? वेव है, ठीक है ना. यहाँ पे हमने वेव नेचर ऑफ लाइट कंसिडर किया है. और सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्या है? इट विल बिहेव एज अ पार्टिकल. क्या करता है? पार्टिकल नेचर दिखाता है. वेव नेचर और दूसरे इसमें पार्टिकल नेचर. तो पार्टिकल नेचर किसमें दिखता है हमको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना. ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड सेकंड वन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. ये दोनों में क्या दिखता है आपको? इन दिस टू यू विल ऑब्जर्व, आपको क्या दिखेगा? ड्यूअल दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट.
तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के फॉर्म में रहता है। व्हेन इट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फोटॉन्स। यस, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR is a stream of particles known as photon, known as, क्या बोलेंगे उसको? फोटॉन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। उसको डिटेल में किसने लिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, पार्टिकल नेचर कैसा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेव नेचर में क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डायफ्रैक्शन। यहाँ पे ये दो फेनोमेना में आपको क्या मिलता है? वेव नेचर ऑफ लाइट देखने मिलता है। वेराज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेराज पार्टिकल नेचर आपको देखने मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड सेकंड इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग देखेंगे जो मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन किया। ठीक है ना? तो पहले हम लोग देखेंगे, दैट इज फर्स्ट अभी हम लोग देखेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है ना? वेव नेचर ऑफ लाइट, जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ वेव। दैट इज, क्या बोलेंगे इसको? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और light, wave nature of light, wave nature of light or EMR, that is electromagnetic radiation का क्या है? that is which nature? that is wave nature। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दूसरा यहाँ पे जा रहा है, ऐसे ऐसे। ओके, तो इसमें देखो दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एंड सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, दोनों है यहाँ पे। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसे है। ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो ये जो है ऊपर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट। और ये जो नीचे का जो पोर्शन है, इट इज कॉल्ड एज ट्रफ। हाफ जो पोर्शन दिख रहा है सेमी सर्कल जैसा नीचे वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रफ। और ऊपर वाला जो सेमी सर्कल वाला हाफ पोर्शन दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट क्रस्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ। ठीक है, तो जहां पे एक क्रस्ट और एक तरफ रहता है, वो क्या हो जाता है? दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। उसको क्या बन जाता है? इट इज अ वेवलेंथ। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द क्रस्ट। हाइट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। पहले हम लोग क्या देखते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ किसको बोलेंगे? वेवलेंथ लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैम्बडा। इट इज इंडिकेटेड बाय लैम्बडा। वेवलेंथ इज नथिंग बट the combination of one crust and one trough gives a one wavelength. The combination of one crust and one trough forms wavelength. It is called wavelength and indicated by and denoted by lambda. Denoted by lambda से indicate करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेवलेंथ पहला टर्म। देन सेकंड हम लोग दिखाना करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इट इज, इसको इंडिकेट करते हैं न्यू से। ओके, इट इज लाइक बी ओनली न्यू। इसको क्या बोलेंगे? न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स passing through given point, number of waves passing through given point in 1 second. In 1 second, ठीक है, is known as, क्या बोलेंगे उसको? is known as frequency. is known as frequency. frequency का denoted by
डिनोटेड एज न्यू ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, वी की तरह ऐसा न्यू। एंड इसका यूनिट क्या है बच्चों, यूनिट, इसका यूनिट क्या है, लैम्बडा का यूनिट इज मीटर और सेंटीमीटर, इट इज मीटर और सेंटीमीटर। यूनिट क्या है इसका, हर्ट्ज, और उसको भी क्या बोलेंगे, सेकेंड इनवर्स। ओके, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम पीरियड जो है उसका क्या रहता है, इट इज, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है ना, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। ओके, दिस इज न्यू 1 बाय टी, ऐसे भी रहता है। तो दिस इज अबाउट फ्रीक्वेंसी, अभी हमने ये देख लिया फ्रीक्वेंसी के बारे में। नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने देख लिया, अभी नेक्स्ट जो है दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या है बच्चों, दैट इज, वेव नंबर इज नथिंग बट वी कैन डिफाइन इट इन टू वे, दैट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो है वो गिवन जो वेव में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है, दैट इज नथिंग बट द, क्या बोलेंगे उसको, वेव नंबर। दिस इज फ्रीक्वेंसी। देन लास्टली वी विल सी क्या देखने वाला है, वेव नंबर। तो वेव नंबर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या है, दैट इज वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। थर्ड क्या है, वेव नंबर, इट इज ये न्यू बार, इसको क्या बोलेंगे, न्यू बार, ठीक है। तो क्या है, दिस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ is known as wave number, is known as, it is simplest definition, wave number। हम लोग बोल सकते हैं wave number is nothing but the number of waves passing through क्या है, in given waves। एक अगर वेव आपको दिया है तो नंबर ऑफ वेव्स वहां पे कितने प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट द, दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू वेव नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, न्यू बार इज 1 बाय लैम्डा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इसका यूनिट मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर का यूनिट है। देन लास्ट फोर्थ वन, फोर्थ देखेंगे, व्हाट इज फोर्थ, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द हाइट ऑफ क्रस्ट, ये जो है दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रस्ट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, हाइट ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो दैट इज एम्पलीट्यूड का आप स्क्वायर करेगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, इंटेंसिटी। लास्ट फिफ्थ वन क्या है, इट इज इंडिकेटेड बाय क्या है, एंड डिनोटेड बाय स्मॉल ए से ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल ए। तो इंटेंसिटी इज व्हाट, फिफ्थ वन, इंटेंसिटी, इट इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी क्या है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड भी किसमें मेजर करते हैं, यूनिट मीटर, मोस्टली मीटर में रहेगा, ठीक है ना। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल है ना, डिस्टेंस ट्रैवल, ओके, सो दैट इज विल बी इन मीटर्स। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहा है जीरो से स्टार्ट करके कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव। और वहां से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोगों ने देखा, इसमें क्या देखा बच्चों, दीज आर फ्यू टर्म्स वी हैव स्टडीड इन व्हाट, दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट। ये कौन सा नेचर है, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है,
एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू क्रस्ट और ट्रफ जो है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है. ओके, तो पहला हमने क्या देखा बच्चों, व्हाट वी हैव सीन, फर्स्ट वन इज दैट इज वेवलेंथ. वेवलेंथ इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एक क्रस्ट और वाइट ट्रफ को मिला के क्या हो जाता है, दैट इज नथिंग बट द वेव लेंथ. तो क्या हो जाता है, वेवलेंथ इंडिकेटेड बाय लैम्बडा. देन अगेन one thing before revising I will introduce one more term. हमारे पास और एक टर्म है दैट इज, अगर आप वैक्यूम में देखोगे, दैट इज द वैक्यूम में द लाइट का जो वेलोसिटी है इट इज डिफाइंड. तो उसको कैसे डिफाइन किया है, दैट इज c इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8. नाइसली डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट किया है इन वैक्यूम. तो हम लोग देखते हैं, ठीक है. तो वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8. ओके, सो दैट इज एज अ फॉर्मूला आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है. क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल, इट इज सी से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू क्या है, it is nothing but 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, it is velocity of light. तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, velocity of light is equal to v is equal to n lambda. n क्या है, n is that is nu lambda. nu क्या है, it is frequency. तो velocity of light is equal to क्या हो जाता है, it is a product of क्या है, frequency into wavelength. इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है. आप अगर दोनों का यूनिट देखेंगे, इट इज क्या है, मीटर पर सेकंड है ना, सो इट इज पर सेकंड. तो सेकंड इनटू एक है वेवलेंथ मीटर, तो क्या आएगा ओवरऑल है मीटर पर सेकंड, ठीक है. इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड. दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड. सो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो रीजन्स है आपको पता है कि रीजन्स है, इंफ्रारेड रीजन्स है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग देखते हैं. पहले हम लोग देखेंगे रेडियो का फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी कितना है, इट इज 10 to the power 6, ठीक है. एंड सेकंड माइक्रोवेव, ये कुछ आपको याद रखना है, ठीक है ना. माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी कितना है, हर्ट्ज, ऑब्वियसली हर्ट्ज या 10 to the power 6, 10 to the power 10 हर्ट्ज, ठीक है. एंड थर्ड क्या है, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी 10 to the power 13 हर्ट्ज. और फोर्थ क्या है, इंफ्रारेड रीजन फ्रीक्वेंसी हो गया. लास्ट अल्ट्रावायलेट रीजन फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रावायलेट लाइट वेव फ्रीक्वेंसी क्या है उसका, 10 to the power 16 हर्ट्ज, 10 to the power 16 हर्ट्ज. तो ये आपको कुछ फ्रीक्वेंसी याद भी रहेंगे तो अच्छा है. ओके, सो यू कैन, विजिबल स्पेक्ट्रम हमको पता चल सकता है, दैट इज विबगोयर, हमको पता है विजिबल वायलेट इंडिगो क्या है, विबगोयर क्या है बच्चों, ठीक है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना. ये इंद्रधनुष का जो कलर होता है दैट इज नथिंग बट उसमें 7 कलर्स रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम में हमको ये ऑब्जर्व होता है, दैट इज विबगोयर, ठीक है. सो दिस इज अबाउट क्या है, दिस इज अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है. सो रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर.